हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, शिप रॉकेट आईपीओ, उसके अलावा बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ, दोनों आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आज की तारीख में आखिरी दिन है। फाइनल अपडेट जानते हैं, मतलब इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लिस्टिंग इस के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो देखिए, मैं सारी चीजें आपकी एक एक करके क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना। मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा, ये चीज दिमाग में रखते हुए चलिएगा। और जो जीएमपी वगैरह के बारे में हम डिस्कस करते हैं, वो सिर्फ एक अंदाजा है, इसके भरोसे नहीं रहना है। ये फेक डेटा भी हो सकता है, गलत भी हो सकती है, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकती है। वो सिर्फ हम जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शिप रॉकेट आईपीओ। तो जनरली हम लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से जो अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हम 4 पैरामीटर्स देखते हैं, ठीक है। ये सिर्फ रिस्क मापने के लिए और अभी की कंडीशन में क्या डिमांड है वही देखते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसके भरोसे आपको नहीं रहना है। सबसे पहली चीज जीएमपी, ग्रे मार्केट का प्रीमियम, जो कि एक अंदाजा होता है। उसकी जीएमपी अभी लेटेस्ट 35% के आसपास चल रही है, मतलब 33 रुपए पर शेयर, 33 रुपीज पर शेयर, ठीक है। 35% के आसपास। तो जीएमपी अभी अच्छी बता रही है। मिनिमम हमारा क्राइटेरिया था 20% के आसपास हो, ठीक है। तो लगभग जीएमपी के मामले में हम इसको 1 पॉइंट देना चाहेंगे। फिर दूसरी चीज है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन 2 दिन के अंदर देखा जाए 3.16 गुना के आसपास ये टोटल सब्सक्राइब हो चुका है। सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो ठीक है, ठीक है। करीबन पैसे लगे हैं 2800 करोड़ रुपए से ऊपर। और क्यूआईबी पोर्शन अभी तक अंडर सब्सक्राइब है, बाकी सारे पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो गए हैं। तो इसके अंदर अभी इसको हम आधे से लेकर 1 पॉइंट के बीच में दे सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरी बात आती है वैल्यूएशंस की। तो वैल्यूएशंस अगर देखा जाए तो अभी कंपनी लॉस के अंदर, तो पी तो इसका मेजर कर नहीं सकते। तो पी तो अभी नेगेटिव है। प्राइस टू बुक के हिसाब से भी देखा तो ज्यादा महंगी, इतनी कोई हायर वैल्यूएशन नहीं है, 4 का प्राइस टू बुक है। तो वैल्यूएशंस के मामले में आधे से लेकर 1 पॉइंट के बीच में दे सकते हैं। फिर चौथी चीज है एंकर लिस्ट। एंकर लिस्ट इसकी काफी अच्छी आई है। अगर देखा जाए एफआईआई म्यूचुअल फंड के अंदर नाम काफी अच्छे हैं, तो उसके अंदर हम 1 पॉइंट पूरा दे सकते हैं। तो लगभग जो इसकी रेटिंग बनती है, ठीक है, 3 से लेकर 4 के बीच में। क्योंकि अगर सब्सक्रिप्शन का आधा पॉइंट काट दें तो वो एक आधा पॉइंट, थोड़ा वैल्यूएशन का आधा पॉइंट काट दें तो वो एक आधा पॉइंट। तो भी रेटिंग जो है 3 से लेकर 4 के बीच में बनी। अगर उनको पूरा एक एक पॉइंट दे दो 4 के बीच में, तो मतलब जो रेटिंग है 2 होता है तो न्यूट्रल, 2 से अच्छी बन रही है तो लो रिस्क जैसा एक रेटिंग लग रही है। बाकी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ये सिर्फ जानकारी मैंने डिस्कस की। जीएमपी, सब्सक्रिप्शन, वैल्यूएशंस, एंकर लिस्ट, उसके अलावा कुछ नहीं। अब आप सोचिए कि आपको क्या करना, अप्लाई करना नहीं करना, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में देखिए, सेक्टर इसका यूनिक है। ये क्या है कि कुरियर सर्विस कंपनी नहीं है, ये क्या सेलर होता है, कोई भी प्रोडक्ट सेल करता है और उसको कहीं भी सेल करना होता है, तो ये कुरियर जो सर्विस, जो लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स होते हैं, वो प्रोवाइड करवाती है। उनको बताती है कि भाई कौन सा कुरियर वो सेलेक्ट करना है, वो सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद वो प्रोडक्ट डिलीवरी से लेकर कैश ऑन डिलीवरी वगैरह या पेमेंट रिटर्न तक सब सारा काम संभालती है, ये चीज है। उसके अंदर यूनिक सेक्टर इसका, और कहा जाए तो मार्केट शेयर के हिसाब से लीडिंग पोजीशन के अंदर कह सकते हैं। बाकी रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है और प्रॉफिट अभी तक कंपनी नहीं आई है, लॉस के अंदर है। डेट कंट्रोल के अंदर, उधारी उधारी जो है कंट्रोल के अंदर, ये अच्छी बात है। और आईपीओ से थोड़ा डेट भी पे कर रही है। वैल्यूएशंस भी ठीक है। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव सबसे बड़ा नेगेटिव ये लॉस के अंदर है कंपनी, ये बड़ा नेगेटिव है। प्रॉफिट के अंदर आना जरूरी है। बाकी हाई रिस्क पॉइंट्स नहीं है, बट एक चीज है कि जो प्रमोटर है, जो एक्चुअल जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की, उनकी हिस्सेदारी कम है। ये ओवरऑल क्या, जब जैसे अलग अलग इन्वेस्टर से फंडिंग लेकर आगे बढ़े हो, उस तरह की कंपनी नजर आ रही है। तो इसके कारण भी थोड़ा दिक्कत आती है, मैनेजमेंट के अंदर कभी कभार दिक्कत आती है। तो ये 2 रिस्क दिमाग में रखते हुए चलेगा। एक तो कंपनी लॉस के अंदर, ये प्रॉफिट के अंदर आना जरूरी है। और प्रमोटर्स वो एक्चुअल में काफी सारे इन्वेस्टर्स कह सकते हैं, इस तरह से। ओवरऑल ये हाई रिस्क नहीं है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां चलती है, बट ये जो चीज है मैंने आपके साथ मेंशन कर दी है। ओवरऑल अगर कंक्लूजन निकालें तो देखिए, कंपनी को भविष्य में प्रॉफिट के अंदर आना काफी ज्यादा जरूरी है। प्रॉफिट के अंदर नहीं आती तो बैलेंस शीट बिगड़ सकती है। दूसरी, अट्रैक्शन है न्यू सेक्टर का, और वैल्यूएशंस वगैरह भी देखा जाए तो ज़्यादा महंगी नहीं है, वैल्यूएशंस भी ठीक लेकर आए हैं। रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ है, डेट वगैरह कंट्रोल के अंदर है। तो कुछ चीज़ें अट्रैक्शन तो है। और ये चीज़ है कि भाई लॉस के अंदर है, ये एक दाव खेलने जैसा होगा कि भाई आज मैं इस पर पैसा लगा रहा हूं, क्या पता आने वाले टाइम में प्रॉफिट के अंदर आ जाए, ये चीज़ है, ठीक है ना। ये लॉस के अंदर होना बड़ा रिस्क है, क्योंकि कोई भी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होना जरूरी है। बाकी हाँ, लॉन्ग टर्म लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से स्टडी करने जैसी कंपनी, ऐसा नहीं कि इग्नोर किया जाए, ऐसी कंपनी नजर नहीं आ रही है। बाकी आप लोग क्या करेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, शिप रॉकेट के बारे में कुछ कमेंट्स भी आए थे कि भाई एक्चुअल में इनकी सर्विसेज वगैरह जो है अच्छी नहीं है, या कंपनी के अंदर माहौल अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ सुनने को मिला था कमेंट्स वगैरह के अंदर कि भाई एक्चुअल में जो इनका बिहेवियर वो अच्छा नहीं है, या जो भाई कोई सेलर वगैरह जुड़ता है तो उनके साथ भी कुछ ऐसी
कोई हुई होगी घटनाएं कि भाई उनको थोड़ा एक्सपीरियंस जो है शिप रॉकेट के लिए अच्छा नहीं रहा होगा। तो ये चीज़ें भी दिमाग में रखते हुए चलिएगा, ठीक है। ये पब्लिक कमेंट्स है, अभी सही गलत भी हो सकते हैं, ये पता नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें जो आई है मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। बाकी ऑन पेपर कंपनी ठीक नजर आ रही है ये चीज। फिर दोस्तों बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ, इस पर भी कल की तारीख में आखिरी दिन है, तो फाइनल अपडेट जान लेते हैं। देखिए 22 साल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहली चीज लिस्टिंग गेंस के साथ साथ हम जनरली 4 पैरामीटर्स देखते हैं। जीएमबी अभी 27% के आसपास चल रही है, लगभग आप मान के चले 80 रुपए पर शेयर के आसपास जीएमबी बता रही है, तो उसके अंदर 1 पॉइंट पूरा दे सकते हैं। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होती है तो भी 20% के आसपास ठीक ही है। सब्सक्रिप्शन 7.78 गुना के आसपास टोटल सब्सक्राइब हो चुका है, सारे पोर्शन फुली सब्सक्राइब हो गए हैं, लगभग 1500 करोड़ रुपए के आसपास अभी तक लग चुके हैं। हालांकि देखा जाए तो पैसा शिप रॉकेट से तो अभी कम लगा है, बट ओवरऑल सारे पोर्शन सब्सक्राइब हो चुके हैं, तो उसके अंदर भी आधे से लेकर 1 पॉइंट दे सकते हैं। वैल्यूएशंस उसके अंदर भी वैल्यूएशन रीजनेबल है, ज्यादा महंगी नहीं है, आधे से लेकर 1 पॉइंट दे सकते हैं। एंकर लिस्ट में इसको 0 पॉइंट मिलता है। अभी जो इसकी रेटिंग बन रही है लगभग 2 से 2.5 के बीच में इसकी रेटिंग कह सकते हैं, तो न्यूट्रल टू लो रिस्क के बीच में रेटिंग बन रही है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की, सब्सक्रिप्शन, जीएमपी, एंकर लिस्ट, वैल्यूएशंस, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं ना, ये आपको उसके भरोसे रहना। अब आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं, इससे क्लैरिटी आ जाएगी आपके। पॉजिटिव में एक अच्छा पॉजिटिव ये है कि इसकी वैल्यूएशंस ये अच्छी लेकर आए हैं, प्राइस टू बुक वाइज, पी वाइज। फिर कंपनी फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, अपने प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, डेट काफी कंट्रोल के अंदर है, ऑलमोस्ट कहा जाए तो डेट फ्री जैसी पोजीशन के अंदर नजर आ रही है, ज्यादा डेट नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग वो भी अच्छी है, आईपीओ के बाद भी अच्छी रहेगी। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स देखिए ऐसा विशेष कुछ नहीं लगा जो हाईली कोई नेगेटिव है, हाई रिस्क ऐसा कुछ लगा नहीं, ठीक है। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, ओवरऑल कंक्लूजन देखिए नॉर्मल सेक्टर है, मेटल से रिलेटेड है, कोई एकदम विशेष यूनिक सेक्टर नहीं है। ऐसी काफी सारी कंपनी लिस्टेड भी है, अनलिस्टेड भी खूब है, ठीक है। सेक्टर के अंदर कोई यूनिकनेस नहीं है, बट कंपनी वाइज अगर देखें तो इसके पैरामीटर्स वगैरह अच्छे हैं, जैसे वैल्यूएशंस हो गया, फाइनेंशियल्स हो गए, मार्जिन्स वगैरह अच्छे हैं, तो ये चीज़ें ये अच्छी लेकर आई है। ये चीज़ है कंपनी वाइज, मतलब एक अच्छी बैलेंस्ड कंपनी कह सकते हैं, ये चीज़ है। हाँ ये भी एक देखा जाए तो लॉन्ग टर्म लिस्टिंग के हिसाब से स्टडी करने जैसी कंपनी नजर आ रही है, मतलब इग्नोर करने जैसी नहीं। बाकी 22 साल का रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से क्या करेंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। और वीडियो देखिए अगर आपकी हेल्प हुई है तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, हाइप बटन दबाइएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप क्या कीजिए कि 1:30-2 बजे के आसपास QIBs का सब्सक्रिप्शन देखिए। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ QIB सब्सक्रिप्शन को लेकर, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।